Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। की एक स्टेटमेंट भारत में काफी वायरल हुई है। ये स्टेटमेंट इतनी वायरल हो गई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को बाद में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी जारी करनी पड़ी इस स्टेटमेंट को लेकर। स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान भारत से 3 बार जंगे हारकर सबक सीख चुका है। ये स्टेटमेंट बाय द वे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दी है यूएई में। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, शहबाज शरीफ यूएई में क्यों जाएंगे? प्राइमरली इनका रीजन यहाँ पर है लोन मांगने के लिए। ये बात शहबाज शरीफ ऑलरेडी कह चुके हैं पाकिस्तान में। इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी जहां पर पाकिस्तान के पीएम ने अपने यंग ब्यूरोक्रेट्स के सामने ये कह दिया कि मुझे शर्म आती है लोन मांगने से। तो एक तो देखिए, यूएई से पाकिस्तान को उम्मीद है कुछ लोन मिल जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान ये चाहता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मीडिएटर बन जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में, दोनों देशों की बातचीत यूएई करवा ले। इंडिया ऑफ कोर्स इस बात को एक्सेप्ट करता नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बायलैटरल इशू है, कोई तीसरी पार्टी यहाँ पर एंगेज नहीं करेगी। अब लोन यूएई पाकिस्तान को देगा या नहीं देगा ये बात अभी क्लियर नहीं है, मगर यूएई ने ना एक काम किया, अपने नए न्यूज नेटवर्क अल अरेबिया का बड़ा प्रमोशन करवा दिया शहबाज शरीफ का इंटरव्यू लेके, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो वीडियो है ये अल अरेबिया की है। अल अरेबिया बाय द वे यूएई का एक न्यूज आउटलेट है। ये न्यूज आउटलेट ओपन किया गया है अल जजीरा को काउंटर करने के लिए। 2003 में इसको ओपन किया गया था। स्टार्टिंग में इतना चला नहीं, मगर अब सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों इसको काफी प्रमोट कर रहे हैं। अब इस इंटरव्यू के दौरान ना, इसी इंटरव्यू में जब जर्नलिस्ट ने पूछा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में, तब शहबाज शरीफ बोल पड़े कि हम 3 जंगे हारे हैं इंडिया के साथ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट है, ये आप देखिए, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learned our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. वैसे ये पूरा जवाब काफी इंटरेस्टिंग था, मगर मुझे एक बात यहाँ पर हाईलाइट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बार बार बोला कि 3 वॉर हमने लड़ी इंडिया के साथ, 3 वॉर लड़ी, जबकि हाथ में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ये 5 उंगलियां दिखा रहे थे। आप अगर वैसे ओवरऑल पढ़ोगे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो टोटल 5 कॉन्फ्लिक्ट्स आपको मिलेगी। नंबर 1 अगर हम देखें तो पहली कश्मीर वॉर, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टार्ट करी थी 1947 में, जब पाकिस्तान ने बहुत एक बड़ा अटैक किया कश्मीर पर। उसके बाद कश्मीर के उस वक्त के महाराजा ने इंडिया के साथ मर्ज होने का फैसला किया। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी हो गई एक्टिव और हमने पूरे कश्मीर को कैप्चर होने से बचा लिया। ये आप कह लीजिए मॉडर्न इंडिया की पहली मिलिट्री सफलता थी। और पाकिस्तान के केस में आप देखें तो पैदा होते ही इनको एक मिलिट्री ब्लॉकेड मिल गया, पहली वॉर में ही बहुत ही बड़ी असफलता हाथ लगी। फिर आप देखो सेकंड कश्मीर वॉर, जिसको काफी बार 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर भी कहा जाता है। ये वॉर भी पाकिस्तान ने स्टार्ट करी थी इंडिया के अगेंस्ट। यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट भी था कुछ हद तक पाकिस्तान को, मगर इन दी एंड इंडिया ने पाकिस्तान के अटैक को काउंटर किया और एक बार को तो इंडिया के टैंक्स पाकिस्तान के शहरों के काफी अंदर भी चले गए थे। तो ये भी भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी। फिर अगर हम थर्ड वॉर की बात करें तो ये सबसे बड़ी वॉर थी
द बिग डैडी ऑफ देम ऑल, द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेजर लॉस हुआ। यहाँ पर यूएसए ने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई, पूरी कोशिश करी कि कैसे भी करके पाकिस्तान को ये सपोर्ट करे मिलिटरली, स्ट्रैटेजिकली, यूएन में और जगह। बट इन दी एंड पाकिस्तान की बड़ी हार हुई, आधी आबादी गंवानी पड़ी और एक नए नेशन का जन्म हुआ, द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। फिर उसके बाद सियाचिन को हम भूल नहीं सकते। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। 1984 से लेकर 2003 के आसपास आप देखोगे तो सियाचिन में बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल चली और अल्टीमेटली सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया इंडियन आर्मी ने। आज भी आप अगर देखो तो इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर पे आपको मिलेगी। ये एक मैसिव एडवांटेज है इंडिया के लिए। फिर फाइनली हमको बात करनी होगी कारगिल वॉर के बारे में। ये वॉर भी देखिए पाकिस्तान ने इन्फ्लिक्ट करी थी इंडिया पर और अल्टीमेटली हमने जवाब दिया। हालांकि हमें काफ़ी लॉसेस झेलने पड़े। बहुत सारे हमारे जो यंग ब्रेव ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, इन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया देश के लिए, मगर अंत में भारत की जीत हुई। कारगिल वॉर में भी इंडिया जीता। तो टोटल 5 कॉन्फ्लिक्ट है जो ना सिर्फ पाकिस्तान भारत से लड़ा है, इनको मैसिव यहाँ पर लॉसेस भी फेस करने पड़े। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप एक बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड कंट्री है ना, तो एक ही कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी होती है ये समझने के लिए कि पीसफुल तरीके से बातचीत करना ज़रा सही रहेगा, वॉर से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मगर एक कंट्री में अगर मान लो कि ऐसे लोग हैं जो बहुत देर से समझते हैं, तो काफ़ी बार 5 कॉन्फ्लिक्ट भी लग जाती है। और पाकिस्तान के केस में भी यही है। इवन तो मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि जैसे ही शहबाज शरीफ की ये स्टेटमेंट आई कि हमने अपना सबक सीख लिया है, इंडिया के साथ जो हमारी वॉर्स हुई उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, पाकिस्तान को काफ़ी लॉस हुआ। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये थी कि इंटरव्यूअर बार बार ये कह रही थी दोनों देशों को लॉस हुआ, नहीं दोनों देशों को लॉस हुआ। मगर शहबाज शरीफ ने खुल के ये बात कह दी कि पाकिस्तान को लॉस हुआ, पाकिस्तान ने लेसन सीख लिया है कि इंडिया से लड़ करना कुछ हासिल होने नहीं वाला। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी $300 बिलियन के आसपास है। इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। और अगर हम देखें पावर्टी को, तो भारत की पॉपुलेशन में आप देखोगे तो 16% आपको मिलेगी पावर्टी। पाकिस्तान में 33% से भी ऊपर हो चुकी है पावर्टी। तो अगर मान लो कल को वॉर होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वॉर झेल नहीं पाएगी कहीं से भी, दे विल प्रॉब्ली कोलैप्स। और ये बात है देखिए, इंडिया में हम लोग डिस्कस ऐसे नहीं करते कि कल को हमें अटैक करना ही है पाकिस्तान को या फिर कुछ हम वॉर चाहते हैं। देखो, अगर पाकिस्तान के अग्रेसिव एटीट्यूड में कुछ कमी आती है, ये जेन्युइनली मानते हैं कि साउथ एशिया में हम पीसफुल तरीके से रह सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत ही होगा। हमें भी कल को अपना डिफेंस में इतना नहीं खर्च करना पड़ेगा जितना आज के समय हम स्पेंड कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जैसे ही शहबाज शरीफ की कमेंट्स आती है यूएई में अल अरेबिया चैनल के इंटरव्यू में, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल है जो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की आर्मी संभालती है। देखिए, पाकिस्तान में पीएम जो भी बने, जो भी कोट एंड कोट सरकार यहाँ पर चला रहा हो, घूम फिर के अंदर से सब कुछ कंट्रोल आर्मी ही करती है। बीच में मुझे याद है जब इमरान खान पीएम बने थे, कई लोग पाकिस्तान में ही थे, वो इस बात को रिजेक्ट करते रहे। वो कहते रहे कि नहीं, अब इमरान खान ही पावर में है। मगर रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से इमरान खान को बाहर किया गया है, अब ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट की जा चुकी है दुनिया भर में और इवन पाकिस्तान में भी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट असल में चलाती है इनकी आर्मी। तो जैसे ही पाकिस्तान की पीएम की कमेंट आती है ना, तो इस कमेंट के संदर्भ में यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं कि इन रेफरेंस टू पीएम शहबाज शरीफ इंटरव्यू टू अल अरेबिया, हम ये बात बता दें कि पाकिस्तान की पोजीशन चेंज नहीं हुई है बायलैटरल इश्यूज को लेकर। हम अभी भी कहते हैं कि अगस्त 5, 2019 को जो भारत ने कश्मीर में इनके हिसाब से इलीगल चेंज किए थे, ये चेंजेस हमको वापस लेके आने होंगे। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में आप कह लीजिए, आर्टिकल 370 के हटाए जाने को ये रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लेके आओ। फिर आगे ये भी ऐड कर दिया कि पाकिस्तान की कांस्टेंट डिमांड रहेगी कि यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से जो कश्मीर का सोल्यूशन है ये होना चाहिए, कश्मीर में रेफरेंडम करवाओ। तो ये देखिए, सारी जो स्टेटमेंट्स है ना, ये डायरेक्टली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट आर्मी की तरफ से आई है। और ये सैड बात है कि ये लोग अपने प्राइम मिनिस्टर की ना एक थोड़ी बहुत लिबरल कमेंट को भी ऐसे रिजेक्ट करते हैं। इससे ये बात पता लगती है कि इवन तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, टॉप लेवल के पॉलिटिशियन, ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इंडिया के साथ एक सॉफ्ट अप्रोच अपनाने का टाइम आ चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री में अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ आई नहीं है। मगर मैं ये कहूँगा कि इससे हमें कम्प्लीटली निराश होना नहीं चाहिए। पॉजिटिव बात आप यही देख लीजिए कि एटलीस्ट आज के समय पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, इनके प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग एक यूनिसन में कह रहे हैं
कि इंडिया के साथ पीस एस्टैब्लिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक ये इंडिया के सामने टिक नहीं पाएंगे, ये पूरी पॉलिसी ही फ्लॉड है, इससे इन दी एंड रीजन को ही नुकसान होगा। तो धीरे धीरे ऐसी आवाजें जब बढ़ती रहेगी ना, तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान की मिलिट्री को भी अपना स्टांस चेंज करना होगा। और इन द पास्ट आप देखोगे 4 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया के साथ पीस मेंटेन करने के बहुत ज्यादा करीब था। और जब मैं कहता हूँ पीस, तो देखिए पीस मेंटेन करने का एक ही बहुत ही बेसिक तरीका है, आर्टिकल 370 की जिद छोड़नी होगी पाकिस्तान को। ये जो यूएन रेफरेंडम की जिद है ये छोड़नी होगी। जो करंट स्टेटस है इसको ही मेंटेन करके ट्रेड रीस्टार्ट करके धीरे धीरे कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान में आतंकवाद भी रिमूव किया जाए। फिर हम आगे बात कर सकते हैं पीओके के बारे में। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे 2025 करीब आएगा, 2025 में पाकिस्तान को करीब $73 बिलियन की रिपेमेंट करनी है, तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जैसे जैसे 2025 पास में आएगा, इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान के पीएम विदेश मंत्री की तरफ से आप लगा। और सर ने जिस तरीके से कहा कि अल जजीरा को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, तो जिस तरीके से जो भी इंटरव्यू होता है किसी भी पर्सनालिटी का, किसी प्रेसिडेंट का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, तो बड़े ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर को ट्रैप किया जाता है और उनकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करते हैं वो किस तरीके से चीज को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात ही कर लें तो इंटरव्यू में जो सर ने क्लिप दिखाया उसमें उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं था कि जिस पर ये बात मतलब कि वो करते, बट उन्होंने ये कहा कि इंडिया से हमारी। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।